उसामा गाजी भी में ज्वाइन कर चुके हैं, जैस्मीन मंजूर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, अभी जो हम पहले बात कर रहे थे पिछले घंटे में ट्रांसमिशन में कि जो तकालीफ आती हैं वो बर्दाश्त करना, उसको सस्टेन करना, फिर अपने सहाफ़ियों के साथ खड़े रहना, बल्कि जो दीगर सहाफ़ी हैं जो दीगर चैनल से वाबस्ता हैं उन चैनल ने उनका साथ छोड़ दिया, उनको भी प्लेटफॉर्म देना, उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और आप देखिए सुमैया कि कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान की तारीख़ में आपको ये नहीं मिलेगा कि इस तरह से लोग किसी चैनल के साथ, किसी प्राइवेट चैनल के साथ खड़े हों। एक दौर था पीटीवी का, जाहिर है कि वो सिर्फ पाकिस्तानियों के हवाले से अगर बात करें तो एक ही चैनल था और उसी को आवाज़ समझा जाता था सरकारी सतह पर। उसके बाद प्राइवेट चैनल्स का दौर आया, लेकिन किसी चैनल के साथ आप देखिए अवाम इस तरह से नहीं खड़े हुए, या वो अवाम नहीं समझते कि हाँ ये हमारी आवाज़ है, ये हमारा चैनल है। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि बोल न्यूज़ ने रिकॉर्ड बनाए हैं। और पहले तो आप देखते हैं कि हुकूमत होती थी, ज़ाहिर प्रेशर आते थे, फिर रेटिंग मीटर्स आ गए, वो भी चंद 100 की तादाद में, तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया ने एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया पाकिस्तान में, एक जर्नलिज्म को भी, कि आप लोगों के पास आप देखिए ताकत आ गई कि वो क्या सुनना चाहते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, वो क्या शेयर करना चाहते हैं। और उसमें अगर आप देखें तो अनप्रेसिडेंटेड हैं जो स्टैट्स नज़र आते हैं कि बोल न्यूज़ के, यानी 56% तक बोल न्यूज़ रिकॉर्ड है कि बाकी सब चैनल, दर्जनों चैनल है पाकिस्तान में, शायद वैसे तो 150-200 के करीब होंगे, लेकिन न्यूज़ के अगर हम लगा लें तो दर्जनों चैनल्स हैं और उनमें सिर्फ 56% एक चैनल को देखा जा रहा हो और बाकी सब मिलाकर बाकी तादाद में 44% देखे जा रहे हो। तो ये लोगों की, पाकिस्तानियों की बोल न्यूज़ से मोहब्बत है। आप देखें, मेरे कोलीग्स जाकर बताते हैं कि जिस जगह जाएं, किसी चाय के ठेले पर चले जाएं, किसी आप दुकान पर चले जाएं, किसी होटल में चले जाएं, आपको हर जगह बोल न्यूज़ मिलेगा। लोग इस तरह से इतना प्यार करते हैं। आप देखें जाकर, मैंने ज़िंदगी में नहीं इस तरह से देखा, जो मैंने खुद विटनेस किया। हमारे एंकर्स जाते हैं, हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं, जिस तरह लोग उनसे मिलते हैं कि आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। मैंने खुद देखा एक दफ़ा जाकर के बोल न्यूज़ की डीएसएनजी नज़र आती है, लोग जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाते हैं, बोल न्यूज़ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और दूसरी तरफ क्या हाल है कि इस तरह के भी चैनल्स हैं इनको छुप कर जाना पड़ता है, क्योंकि आवाम की बात नहीं करते, फिर आवाम से खौफजदा होना पड़ता है। वो उनकी गाड़ियों पर आप देखेंगे कोई नजर नहीं आ रहा कि क्या उतार लिए जाते हैं, है। जो नाम के आप अंदाजा लगाइए कि जब आप डटे रहते हैं, मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल जैस्मीन, ये जो देखें, एक तो पहली बात, खबर जो है वो आवाम तक पहुंचाना, लोग किसको पसंद करते हैं। बिल्कुल जैस्मीन, खबर आवाम तक पहुंचाना ये उनका हक है, उनका जानने का हक है ये, और हमारा फर्ज है कि जो खबर है ना वो उसको उसी तरीके से आवाम के सामने रखा जाए, आवाम को बताया जाए कि जनाब ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है और ऐसी चीजें। लेकिन किसी की ईमा पर, किसी की ख्वाहिश पर, किसी की मर्जी पर और किसी की पसंद पर उस चीज को मैनिपुलेट करना, ये सहाफत के साथ भी और अखलाकियात के साथ भी एक बहुत बड़ा जुर्म है और उसी की शायद सजा में मिलती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखें, मैं ये समझती हूँ कि हमें अब इस पे भी बात करनी चाहिए कि हमें कोई भी सजा देने के लिए क्या वजह क्या है, आपके पास क्या जवाब क्या है, ये तो आपको अवाम को भी बताना पड़ेगा ना। आप हमें क्यों बंद करते हैं, हमें क्यों तंग करते हैं, हमें केबल ऑपरेटर्स को क्यों फ़ोन करते हैं। और दूसरा, एक बहुत ही पुराना, उसामा को भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि एक बहुत ही पुराना और घिसा पिटा तरीका है जी के नशर एड्स देना बंद कर दो। पहले तो वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा इसके खिलाफ हूँ कि आप हुकूमत के लमसम बजट में से अपने मनपसंद चैनल्स को, एंकर्स को, उसके साथ अखबारात को आप इतने बड़े भर के एड्स दे दो और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी इन्होंने फेयर प्ले करना है। आप कैसे फेयर प्ले कर सकते हैं जब एक मखसूस ग्रुप्स हैं जो अरबों रुपए के आपसे फंड्स जो हैं वो लेते आए हैं और लेते रहे हैं और ले रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सामा ने बात की और जो आपने भी बात की है, देखिए आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में आप कदखने नहीं लगा सकते। आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे, आप किस किस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद करेंगे। आप ये देख लें कि आज मैंने जैसे आपको कहा, जब भी आपने हमें केबल से बंद किया या आपने क्या, हमारी यूट्यूब पे या दीगर जगहों पे सब्सक्रिप्शन बढ़ गई, लोगों ने बढ़ चढ़ के इंटरनेट खोला। और आजकल तो सलमान, ये इसका दौर है भाई, सही बात, दिस इज इट, दिस इज इन आवर हैंड्स। आप एक चाहे आज आप ये देख लें, सर्वे करा रहे हैं कितने लोगों के पास मोबाइल है, आप कहाँ तक बंद करेंगे, कहाँ तक बंद करेंगे, नहीं कर सकते भाई। हाँ, ये पॉइंट है। जैस्मीन, आपकी बात को हम कंटिन्यू करें क्योंकि हम एक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया है, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।